गुड मॉर्निंग गाइस। आज है तीज, तो चलिए तीज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो तीज का ब्लॉग अब जा कर के मैंने अपलोड किया है, क्योंकि कुछ काम आ गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी उस वजह से। तो कोई नहीं, चलिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले सुबह उठते ही मैं आ गई किचन में, क्योंकि किचन में पहले काम होते हैं। रात को धोए हुए बर्तन थे, वो सूख गए थे, तो मैंने उसे स्टैंड में लगा दिया। और फिर यहाँ मैंने बाबू के लिए ओट्स तैयार कर लिया, क्योंकि बाबू को आज ओट्स ले जाना था। तो वो बोली थी रात को ही कि ओट्स मैं ले जाऊँगी। तो और यहाँ थोड़ा बहुत स्लैब की सफाई भी कर ली, क्योंकि गंदे हो जाते हैं तो खाना बनाने में मज़ा नहीं आता है, इसलिए। तो और कुछ डब्बे थे जो खाली हो गए थे, राशन ख़त्म हो गया था। तो फिर वो सबको भी हमने पोंछ करके कपड़े से अच्छे से उस पर सामान रख दिए, क्योंकि अगर हल्के से भी गीले रहते हैं तो सामान ख़राब हो जाते हैं। तो सारे सामान मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ग्रोसरी का कुछ इधर ही लाई थी, मतलब एक दिन पहले। 18 को तीज था, 17 को शाम को ही हम लोग गए थे ग्रोसरी लाने के लिए। उसकी भी ब्लॉग आ जाएगी, लेट हो रही है बट और कोशिश करूँगी कि अब से रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग आए। ट्राई कर रही हूँ, अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है कि आ जाए। तो यहाँ पे कुछ दूध थे रात के, और फिर एक पे ओट्स चढ़ा दिया और एक पे सब्जी थे रात के, तो उसे गर्म कर लिया। और इधर थोड़ा बहुत काम भी धीरे धीरे हो रहे थे, और हम लोगों का तो आदत है एक बार में 100 काम निपटाने का, और सुबह में काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पूरा बना करके किचन समेटना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और मॉर्निंग में जब बेबी सो रही होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है काम करने में। बिल्कुल फ्री फ्रेश माइंड में मॉर्निंग में उठो तो अच्छा लगता है, इसलिए सुबह ही मैं अधिकतर काम निपटा देती हूँ उसके जागने से पहले। यहाँ पे सारे डब्बे अरेंज कर लिए हैं, और जो भी डब्बे खाली थे उसमें मैं डाल दे रही हूँ सामान, क्योंकि फिर बनाने का टाइम आता है तो फिर कुछ सामान नहीं मिल पाता है उस वजह से। और यहाँ बेबी के लिए हॉर्लिक्स तैयार कर ले रही हूँ, क्योंकि वो उठेगी तो उसे भी देना है, इसलिए। और दूध गर्म था, इसलिए थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा जब तक वो उठेगी। तो इसलिए मैं पहले ही सब बना करके रख देती हूँ, ताकि वो उठे, ब्रश करे और पहले वो अपना ब्रेकफास्ट कर ले। और यहाँ पे कुछ सामान थे जो ग्रोसरी के आए थे, मैंने निकाले भी नहीं थे, तो मैंने यहाँ निकाल दिए। और कुछ नेल पेंट्स थे, और तीज थी आज तो नेल पेंट्स भी लगाने थे, पूजा करनी थी। नेल पेंट मेरे ख़राब हो गए थे, तो इसलिए मैं ये सब भी निकाल करके रख ली थी, क्योंकि फिर बाद में भूल जाती हूँ मैं कुछ चीज़ें। और छोटी चीज़ थी तो वैसे बोरे में रखे हुए थे तो बहुत अंदर चले गए थे, इसलिए मैंने जो मिला सो मैंने निकाल करके रख लिया। और फिर यहाँ पे बाबू के टिफ़िन के लिए मैं काजू और बादाम अरेंज कर रही थी, क्योंकि उसे डेली ही चाहिए था, ओट्स के साथ या फिर पराठा के साथ, कुछ भी हो जाए। वो सब की चीज़ों के साथ एक्स्ट्रा ये ड्राई फ्रूट्स लेकर के ही जाती है। और फिर यहाँ पे मैं गैस स्टोव भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर खाना भी बनाना था, तो इसलिए। और गंदा रहता है तो मुझे खाना बनाने में मन नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ साफ़ कर ले रही थी, ताकि इजीली सब कुछ हो जाए पानी वगैरह डाल करके। क्योंकि कभी कभी कुछ गिर जाते हैं तो दाग लग जाते हैं गैस स्टोव पे, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हैं। तो इसलिए मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही थी, ताकि बाद में बिल्कुल फ्रेश लगे खाना बनाने में। तो अभी रोटियां भी बनानी थी, तो इसलिए मैं साफ़ कर ले रही थी। वैसे तो रोटी बनाने के बाद फिर से गंदा हो जाता है, पर फिर भी
मुझे अजीब लगता है गंदगी में बनाने में, इसलिए मैं पहले साफ़ सुथरा कर लेती हूँ फिर मैं बनाती हूँ। फिर क्या है, अपना है भाई, साफ़ करो गंदा करो साफ़ करो तो वो चलता रहता है, इसलिए मैं पहले सब कुछ निपटा ली, क्योंकि बाद में सिर्फ रोटी ही बनाना होगा। और फिर यहाँ पे बाबू का ओट्स तैयार हो गया था तो मैं ओट्स भी निकाल ली और अब ओट्स ठंडा होने के लिए दे दी। तो यहाँ पे उसके बाद फिर ऊपर से जितने भी कचरे गिरे थे तो सबको झाड़ू लगा ले रही थी, क्योंकि नीचे फिर गंदे हो जाते हैं तो चलने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए झाड़ू वगैरह भी मैं कर ले रही थी। और उसी बीच में बाहर और सारे रूम में भी कर ले ली, क्योंकि एक साथ हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। बाबू को उठाइए, बाबू को उठाने के लिए। परी परी उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम हो गया, उठो। सो बाबू यहाँ फ्रेशन अप हो करके अपना हॉर्लिक्स पी रही है और फिर वो नीचे चला जाता है ना, देखो इधर देखो। सबको बोल दो गुड मॉर्निंग गाइस। ये क्या था? गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी गुड मॉर्निंग, क्यों? गुच्छा में है, परी गुच्छे में है, क्यों बेटा, क्या हो गया? सो गाइस थोड़ी सी कूलर की साउंड थी जो कि उसे इग्नोर करना। और यहाँ पे परी चली अब अपने स्कूल, तो हम लोग नीचे आ गए हैं। इसके पापा बाइक निकाल रहे हैं, फिर हम लोग बाइक पे बैठेंगे और निकल जाएंगे स्कूल की तरफ। गुड मॉर्निंग। कैसे मुंह बनेले रहती है अभी सुबह सुबह। चलो, हाँ स्कूल नहीं जाना है, हम लोग घूमने जा रहे हैं ना। बैठो गाड़ी में बैठो। कहाँ बैठेगी, आगे कि पीछे? पापा के पास बैठेगी? हाँ बोलो, खड़े होके जाना है। सो गाइज ये डेली का उसका नौटंकी रहता है, स्कूल नहीं जाना है पर जाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ मैं आ गई हूँ रेडी होकर, अब मेकअप वगैरह कर ली हूँ सब कुछ और इयररिंग्स पहन रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मैं भूल गई थी, इसलिए चलो कोई नहीं, इग्नोर करना। डेली जैसा मेकअप करती हूँ वैसा ही की हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं की हूँ। सो जल्दी जल्दी काम सब ख़त्म करके मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। और फिर मैं निकल पड़ी अपने मंदिर पूजा करने के लिए। सॉरी, अपने मंदिर नहीं, बगल में एक मंदिर था, शिवलिंग था, तो वहाँ मैं पूजा करने के लिए चली गई थी। तो तीज हमारे यहाँ नहीं होता है, बस मैं मॉर्निंग में हमेशा हर तीज पे ऐसे ही रेडी होकर पूजा कर लेती हूँ। और ये देखो इन दोनों की नौटंकी, साथ में मेरे वीडियो के साथ में इन लोग अपना भी वीडियो शूट कर रहे थे। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे बाबू का छुट्टी हो गया था, तो बगल में ही स्कूल था, वहाँ से हम लोग बाबू को भी ले लिए थे और फिर मंदिर पहुँचे थे पूजा करने के लिए। सो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय। शिव जी के धरने ध्यान आहे तीज के बरतिया के भूखले में दर्शन दे देती भगवान हो। आहे तीज के बरतिया के भूखले